जी रविकांत जी रविकांत जी, मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर काफी हद तक सही हैं, लेकिन क्या हम किसान आंदोलन को कम करके आंक रहे हैं, या किसान आंदोलन को मैं ज्यादा करके देख रहा हूं कि किसान आंदोलन की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, उसमें ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह की जो नरेटिव करने की कोशिश की जाएगी, वो धुआं हो जाएगी। ये जब आंदोलन एक बार फिर से यूपी मिशन शुरू होगा, तो ये जाट लोग इससे खुश नहीं हो जाएंगे कि आपने एक यूनिवर्सिटी बनवा दी। ये तुष्टिकरण चलेगा नहीं। ये तो आप दूसरे तरह की लड़ाई और आंदोलन अखिलेश ने भले ना किया हो, लेकिन यूपी के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कोई और आंदोलन हो रहा है, और उसका फायदा किसको मिलेगा? जब ये वोट मांगा जाएगा कि बीजेपी को मत दीजिए, तो किसको देगा वोट? किसके पास जाएगा वोट? क्या वो वोट हासिल करने की क्षमता अखिलेश जुटा रहे हैं? देखिए, वही बात जो मैं पहले दौर में कह रहा था कि 1 साल में समाजवादी पार्टी ने ये नैरेटिव बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि मुख्य लड़ाई में वो है। तो आज जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नाराजगी है, वो लोग सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, और ये परिवर्तन मैं 1 महीने भर के भीतर देख रहा हूँ। कुर्बान साहब जो बात कह रहे हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं उनसे असहमत हूँ। वो हो सकता है कि उन्होंने उन गांवों को अभी न देखा हो, वो पश्चिमी यूपी में है खास तौर पर, वहां ध्रुवीकरण ज्यादा है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अब मैं अवध क्षेत्र को देख रहा हूँ, बुंदेलखंड को। मैं 4 दिन की यात्रा करके कल ही लौटा हूँ। मैंने पहली दफा ये महसूस किया है कि अब लोग नाम लेने लगे हैं। जो मैं महीने भर पहले कह रहा था कि अभी लोगों की नाराजगी है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसको वोट करेंगे। इस बार मैंने कम से कम 6 जगह रुक करके और अलग अलग तरह के लोगों से बात की। उसमें ऐसे भी लोग थे जो भाजपा में थे पहले, ठाकुर जाति के लोग थे, उनसे मैंने बात की। जो गुप्ता थे, मैंने उनसे बात की। एक ओबीसी के लोग थे, उनसे बात की। निषाद जो बिल्कुल जिसको अंगूठा टेक कहे, मैंने उनसे बात की। और दलित थे, उनसे बात की। तो वो जिस तरीके से बात रख रहे हैं, जैसे निषाद का मैं उदाहरण देता रहा हूं। सबसे पहले उन व्यक्ति ने मुझसे कहा कि संजय निषाद जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। तो हमने कहा कि वो कहां जा रहे हैं, आपको मालूम है? बोले वो सपा के साथ जा रहे हैं। हमने कहा सपा के साथ नहीं जा रहे हैं, वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो तपाक से उस व्यक्ति ने कहा कि तब तो हम नहीं जाएंगे, माने भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैंने वहां चोट की जो इशू बीजेपी अभी उठाएगी, जो आज मोदी ने भी कहा कि गुंडा और माफिया राज से मुक्त कराया योगी ने। मैंने कहा कि ये बताइए कि यादव जो है गुंडे ही करते हैं। और वो व्यक्ति मुझसे पहले कहता रहा कि साहब हमारे रिश्तेदारों को यादव पीटते हैं तो हम तो सपा को वोट करेंगे नहीं। जब हमने उससे ये बात पूछी तो उसने कहा कि अब कुछ भी हो उससे हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन यहाँ तो आलम ये है कि रात भर हम सो नहीं पाते हैं आवारा पशुओं के कारण, हमारी आमदनी खत्म हो गई है। और उसने ये भी जिक्र किया कि अभी योगी बाबा आए थे, उस समय वो वहां बाढ़ आई हुई थी, कहा कि हमको कुछ नहीं दिया और हमारे काम वो 2 पुल आए जो अखिलेश यादव ने बनवाए थे, माने जिनका जिक्र वो साल भर पहले कभी नहीं करते थे। उनको कभी लगता ही नहीं था कि साहब ये पुल समाजवादी पार्टी ने बनवाए हैं, लेकिन अब वो ये बात कह रहे हैं। तो वो हर जाति के लोगों से मैंने नाम सुना सीधे तौर पर कि अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। एक व्यक्ति ने मुझसे यहां तक कहा, वो तो भाजपा ही थे, उन्होंने कहा अब ये हो सकता है कि जो हालत बीजेपी जिस तरीके से जीती थी, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उस तरह से जीत जाए। तो ये स्थितियां अब बन रही हैं, महीने भर पहले ये स्थिति नहीं थी। मैं बराबर वही कह रहा हूं कि चीजें, हाँ मैं कुर्बान साहब से यहां सहमत हूं कि हो सकता है कि महीने भर बाद 2 महीने बाद बीजेपी कुछ खेल करे, वो सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाएं, या कोई 2002 हो जाए जिसकी तरफ आशंका है लोगों को कि यूपी उनके हाथ से जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर के जरूर हम लोग थोड़ा सा आशंकित है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं पश्चिमी यूपी के बारे में नहीं कह सकता जहां कुर्बान साहब बैठे हैं, लेकिन बाकी और जो इलाके हैं उनमें जरूर समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और उनको लेकर के आशा बढ़ रही है। जो आपके किसान आंदोलन की बात आप बाकी इलाकों के लिए आप कह रहे हैं, तो किसान पश्चिमी यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि हालात तो बदले हैं, उतने ना बदले हों लेकिन हालात तो बदल गए। अब वो पिछली बार की तरह बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है वहां।
बिल्कुल। किसान आंदोलन जो काम करने जा रहा है कि पहली बात 18 मंडल हैं, वहां पर महापंचायत करने जा रहे हैं। इसके बाद हर जिले में उनका सामाजिक बहिष्कार का कार्यक्रम होगा और सामाजिक बहिष्कार में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को गांव में घुसने पर बहिष्कार करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। तो ये जो विरोध है, वो जो नैरेटिव पूरा बनेगा कि साहब लोगों में गुस्सा पहले से है और फिर जब ये किसान खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि उससे लोगों के भीतर का भय खत्म होगा और वो सीधे तौर पर एक विकल्प की तलाश करेंगे, जिसके मामले में आज समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।